आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेश को लागू करने के विरोध में आज फरीदाबाद के कांग्रेसियों ने किसानों के साथ मिलकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय के समक्ष धरना दिया, जिसके साथ मोदी व खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं ने इस अध्यादेश को किसानों का विरोधी बताते हुए सरकार को चेतावनी दी। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। कांग्रेसी ट्रैक्टर पर सवार होकर हाथों में काले गुब्बारे लेकर धरना स्थल तक पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल ने कहा कि यह अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है और इससे सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आजादी नहीं मिलेगी बल्कि किसानों के पैरों में बेड़ियां बन जाएगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने कहा कि सरकार किसान के प्रति अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से बच रही है। उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि सरकार किसानों से खरीद करे, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने कहा कि पीएम मोदी व खट्टर सरकार के दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि जिस सरकार में किसानों पर लाठियां भांजी जाए वह सरकार कभी तरक्की नहीं कर सकती। विजय प्रताप जी, आज किसानों के पक्ष में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन रहा है, ज्ञापन दिया है, क्या कुछ ज्ञापन के माध्यम से मांग रही है? ज्ञापन ये दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि भाई ये जो काला बिल लाई है सरकार, इसको खारिज किया जाए, वापस किया जाए। जो ये बैकडोर एंट्री से इस बिल को लाने की कोशिश की। आप देखिए कि राज्यसभा में इन्होंने वोटिंग नहीं हुई, जबरदस्त पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग नहीं करने दी है, ध्वनि मत से जबरदस्ती इसको पास कर। सरकार इसको राज्यसभा में पास नहीं कर सकती, ये जबरदस्ती काम किया है। सरकार का विरोध करते हैं हम, किसान विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बिल गलत है। किसान ये चाहता है, आड़ती ये चाहते हैं कि किसान एमएसपी पे माल बेचे, आड़ती और सरकार के बेस पे बेचे, सरकार उसे खरीदे। उसके बाद अगर सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को दे देती तो उसके बाद दे दे। बीच में से सरकार क्यों हटना चाहती है? हम तो ये जानना चाहते हैं। आड़तियों को और किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, ये गलत है। और आप देखिए इवेंचुअली ना आने वाले साल 2 साल में ऐसा ही हो, लोग बिचौलियों के गिरफ्त में फंस जाएगा। आज ये भोला वाला किसान है, इसको सरकार तरह तरह पे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरे देश में किसान सरकार के विरुद्ध। अगर बात की जाए मंडियों की हालत काफी खराब है, लेकिन उनमें सुधार करने की बजाय कहा जा रहा है कि अध्यादेश से मंडियों को ही समाप्त कर देगा। अब सरकार सुधार तो करती नहीं है, उनका काम ही है कि जहाँ कोई कमी है सुधार करती नहीं, नया बिल ले आती है। प्रयोगशाला बना रखा है उन्होंने देश, और अब ये प्रयोग किसान और आड़ती पे है, जो हिंदुस्तान की रीढ़ और उसकी रीढ़ को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसके विरोध में हैं, हम किसानों का और आड़तियों का समर्थन। क्या नाम है सर आपका? मनोज जी, आज आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, किसानों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? इसे जो ये सरकार जो है, ये पहले इन्होंने व्यापारियों के विरोध सारे कानून में लेके आए, अब किसानों के विरोध में एक जो अध्यादेश उन्होंने रातों-रात पास किया, जिसे हम काला कानून बोलते हैं, जिसका एक साथ चाहे वो किसान हो, आड़ती हो या मजदूर हो, सभी का शोषण हो रहा है। गरीबों को छोड़ के, मिडिल क्लास लोगों को छोड़ के पूंजीपतियों को एक फ़ायदा पहुंचाने की इन लोग इस अध्यादेश को लाकर एक सरकार की स्कीम है। आज अगर किसी के अध्यक्ष से किसी का फायदा होता है, अगर किसानों को कोई फायदा है, आड़तियों को फायदा है, तो वो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज हमारे जिला फरीदाबाद के किसान और आड़ती हमारे साथ इस धरने प्रदर्शन में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, किसानों के और मजदूरों के साथ रही है, और उसी बात को लेकर इस कार्यकानून के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि आज़ादी मिलेगी किसानों को, लगता है कि आज़ादी मिलेगी? नहीं, ये आज़ादी नहीं है, तो किसानों को पहले बेड़े डालने का काम किया जा रहा है। पहले किसान आज़ाद होता था कि मंडियों में गए और अपने जो आड़ती भाई होते थे, उनके जानकार होते थे, जो जिनसे 10 साल 20 साल 30 साल पुराना रिश्ता लोगों का था, जाते थे और एमएसपी के दाम पर अपने माल अनाज को बेच कर आया करते थे। आज इस अध्यादेश के बाद किसानों के पैर में बेड़ियाँ बढ़ी जाएगी। जब आड़ती नहीं होगा तो किसान अपने अनाज को कहाँ बेचेंगे? अगर किसी एक किला जमीन है, उसका थोड़ा सा अनाज होगा, उसको बेचने के लिए वो ग्वालियर और मध्य प्रदेश से जाने से, तो ये काला कानून है शिक्षक किसानों को बर्बाद करने के लिए। मेरा नाम सुमित गौड़ है, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ कांग्रेस कमेटी का। सुमित जी, किसानों के लिए 3 अध्यादेश लेकर आई, बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के ये अध्यादेश लाए गए हैं, किस तरह की सोच? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले इस देश का प्रदेश का किसान बीजेपी के लिए भगवान था, बीजेपी के लिए अन्नदाता था, बीजेपी के लिए वो एक सब कुछ वही था।
अब आज बीजेपी सरकार के राज में लगभग 6-7 साल का राज इनका हो गया देश और प्रदेश में। इन्होंने अभी किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। आज हमारे देश और प्रदेश का किसान घायल है, चोटिल है। सुन लो बीजेपी वालों, जिस देश व प्रदेश का किसान घायल और चोटिल होता है ना, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाता, उस देश में कभी सुख शांति नहीं आती। अकेला किसान ही एक ऐसा है, मैं सलाम करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से किसान को, कि लॉकडाउन के पीरियड में भी किसानों ने इस देश व प्रदेश की जनता के लिए काम किया, क्योंकि अगर किसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो इकोनॉमिकल मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, वो शुरू ही गाँवों से होता है, किसानों से होता है, खेत खलिहानों से होता है। तो बीजेपी सरकार के राज में कहाँ के चुनाव से पहले कहते थे हम सुधार करके स्वामीनाथन लाएंगे, हम किसानों के लिए करेंगे, व्यापारियों के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे। आज इनकी सारी बातें जुमले और ढकोसले साबित हुए हैं। पूजा जी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में के हर जिले में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के आह्वान पे, अन्य नेताओं के आह्वान पे आज हर जिला मुख्यालय पे कांग्रेस पार्टी ने किसानों के तले विरोध प्रदर्शन किया है। इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास किया है, पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक इस सरकार को जड़ मूल से समाप्त नहीं कर देंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय खबर के साथ। सिर्फ सच।